पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला, छह ढाला की चौथी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। अभी आगे एक देश चारित्र का स्वरूप भी बताएंगे, लेकिन हमारी चर्चा अभी चल रही है सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान कितने दोषों से रहित होता है, ये सारी हमारी चर्चा चल रही है। केवल ज्ञान में कितने द्रव्य और कितने गुण और कितनी पर्यायों का ज्ञान होता है? शोभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, केवल ज्ञान में समस्त द्रव्य, समस्त गुण और समस्त पर्यायों का एक साथ युगपत ज्ञान होता है। हाँ, समस्त द्रव्य मतलब छहों द्रव्य, छह द्रव्य का और छह द्रव्य के कितने गुण और कितनी पर्याय? छह द्रव्य के भी अनंत गुण हैं। छह द्रव्य में केवल ज्ञान में किसका ज्ञान होता है? छह द्रव्यों के लोग कई लोग नहीं हैं। हम्म, ठीक है, थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। स्वाति जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती छह द्रव्यों की अनंत अनंत उन द्रव्यों के अनंत गुण और पर्यायों का युगपत ज्ञान होता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंत है ना, तो सकल द्रव्य का क्या अर्थ बताया था? समस्त छह द्रव्यों, जितने भी द्रव्य हैं, सकल द्रव्य त्रिकालवर्ती जितने भी द्रव्य हैं, कितने भी हैं, उनके कितने हैं समस्त अनंत और अनंत पर्यायों का। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य तो छह है दीदी। अरे अनंत द्रव्य है ना, सकल द्रव्य मतलब अनंत द्रव्य। हाँ हाँ, अनंत और द्रव्य अनंत जाति द्रव्य के अपेक्षा छह है, अनंत गुण अनंत और द्रव्य अनंत की उनकी पर्याय, अनंत पर्याय। उन सबका एक साथ, उनके हम्म, सबके तीनों लोकों का, हाँ तीनों बता कालों दिया। का एक साथ युगपत ज्ञान होता है युगपत ज्ञान होता है केवल ज्ञान में। ठीक है, चलिए। अब किसे किसे परम अमृत के समान कहा है? पंडित दौलत राम जी ने परम अमृत के समान किसे बताया है? समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, ज्ञान को, कौन से ज्ञान ज्ञान? परम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को, ठीक है। ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी, सम्यक ज्ञान के भेद, सम्यक ज्ञान के दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान में मतिशुद्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में है देश व्रत और सकल देश। और देश देश प्रत्यक्ष और व्रत में सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष, हाँ। हम्म, और देश प्रत्यक्ष में है मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान, और सकल देश में केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। बिल्कुल ठीक। तो अवधि, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? विमलेश जी। सम्यक दर्शन में दीदी श्रद्धा और लक्षण से भेद है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। पहला पॉइंट फिर से बोलिए। सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक ज्ञान के साथ होता है। सम्यक दर्शन सम्यक एक साथ होते हैं, लेकिन
उन्हें फिर भी भिन्न समझना चाहिए लक्षण से और श्रद्धा से। और श्रद्धा और लक्षण से कारण सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। श्रद्धा और लक्षण मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन का तो है श्रद्धा करना, और सम्यक ज्ञान का वो है जानना। सम्यक दर्शन का श्रद्धा करना और सम्यक ज्ञान जानना, इसी से लक्षण, कारण से भेद है। हाँ, दोनों का लक्षण। लक्षण भेद है। हाँ, एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण ज्ञान है। जानना। हाँ, ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश में कोई अंतर होता है या नहीं? यदि होता है तो क्या? विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, ज्ञानी और अज्ञानी के ज्ञान आवाज नहीं आ रही है। ज्ञानी और अज्ञानी के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी जो नौगरीव्यक तक होकर भी उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, तो उसका ज्ञान उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। और जो ज्ञानी होता है उसके मन वचन काय के क्षण मात्र में ही उसके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। किस कारण? आत्मज्ञान करने से सम्यक्त्व के कारण। ठीक है। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तप तपने के बाद भी उतनी निर्जरा नहीं होती। ठीक है। अब हमारा चल रहा है छंद नंबर 6, पेज नंबर 100। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर आय सुकुल सुनिवो, जिन वाणी इह विधि गए न मिले, सुमणि जो उदधि समानी। इसका अन्वयार्थ हमारा चल रहा था। इसलिए जिनेंद्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय विभ्रम, संशय विपर्य और अनध्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। संशय विपर्य, ये हमारी चर्चा चल गई थी ना, संशय की, विपर्य की भी चल गई थी। संशय क्या है, विपर्य क्या है, ये हमारी चर्चा चल चुकी है। संशय पता होगा आप सबको, संशय अर्थात क्या? अर्चना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, संशय यानी भ्रम, सांप है या रस्सी, रस्सी है सांप, ऐसा संशय करना, भ्रम। भ्रम, भ्रम नहीं हुआ संशय है। मतलब संशय भ्रम मतलब क्लियर नहीं होना कि यह सांप ही है या रस्सी है। रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना, संशय होना। ये उदाहरण भ्रम हो होना। गया। और संशय की परिभाषा क्या दी थी अपन ने? याद ध्यान है ये परिभाषा? शॉर्ट में दिया था ना? रेखा जी। ही दो कोटि का ज्ञान संशय कहलाता है। परस्पर विरुद्ध दो कोटि का ज्ञान, हाँ, मतलब दो परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार का ज्ञान, वो संशय कहलाता है। उदाहरण आपने दिया था दीदी, सीप है या चांदी, यानी कि अपन निर्णय नहीं कर पा रहे सीप है या चांदी है, निर्णय नहीं है अपन को, संशय है दोनों में। ये सीप है या हाँ चांदी, ये सीप है या चांदी, संशय में जो घूम रहा है वो संशय वाला हाँ ज्ञान, वो संशय दोष कहलाता है ज्ञान का। ठीक है। और विपर्य, विपर्य भी चल गया था हमारा। विपरीत ज्ञान। क्या दिया था उसके लिए, विपर्य के लिए क्या परिभाषा दी थी रूबी जी? यदि उल्टा ज्ञान,
विपरीत विपरीत मान्यता, उल्टा ज्ञान हो जाता है। जैसे सीप को चांदी ही समझ लेना, वो उल्टा ज्ञान है। हाँ, जो ये चीज नहीं उदाहरण उसको उल्टा ये उदाहरण हुआ। परिभाषा है विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान। एक निर्णय पे पहुंच जाना, पर निर्णय उल्टा निर्णय हो गया, सीधा नहीं हुआ पर निर्णय पे पहुंच गया। संशय में तो निर्णय पे ही नहीं पहुंच पा रहा था यार, ये या ये या ये, सी पे या चांदी, ये सी पे या चांदी है। और इसमें ये निर्णय पे पहुंच गया कि ये तो चांदी ही है, उल्टे निर्णय पे, जबकि वो सीप थी। उसने क्या निर्णय लिया कि ये तो चांदी ही है। तो विपरीत एक कोटि को स्पर्श कर लिया, इसलिए यह ज्ञान विपर्य कहलाता है। विपर्य, विपर्य के दूसरे नाम भी हैं। विभ्रम भी विपर्य कहलाता है, विपरीतता भी विपर्य कहलाता है ना। हाँ, इसकी चर्चा चल रही थी हमारी। विपर्य 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं विपर्य 3 प्रकार के? ये भी लिखे थे शायद आप लोगों ने। कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी संशय, संशय विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेद विपर्य। हाँ कल्पना जी, फिर से बोलिए। दीदी संशय विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेद विपर्य, नहीं भेदा विभेद विपर्य। संशय विपर्य तो संशय है ना, विपर्य नहीं है, वो तो संशय ही हो गया। संशय तो अलग चीज हो गई। विपर्य के 3 भेद हैं अब। तो कौन कौन से भेद हैं? दीदी स्वरूप विपर्य, भेद विपर्य, संशय कारण विपर्य। संशय नहीं है, ठीक है, वैसे ठीक है आपका। निशा जी बोलिए। जय दीदी, विपर्य के 3 भेद हैं, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेद भेद विपर्य। हाँ, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य, ये 3 भेद हैं। किसके भेद है ये? विपर्य के। विपर्य मतलब उल्टा जो निर्णय किया है, उसमें किस किस प्रकार से उल्टा निर्णय किया है जीव ने, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। उल्टा निर्णय भी 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे यदि हम उदाहरण पर चलें, तो जैसे हमने चांदी को सीप मान लिया, तो सीप मतलब एक निर्णयात्मक ज्ञान हो गया। विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्य कहलाता है। अब वो चांदी को सीप माना है, तो ऐसा क्या माना उसमें? सबसे पहला क्या विपर्य है? कारण विपर्य। तो हमने क्या मान लिया कि ये तो सीप जिस चीज से, लकड़ी से बनती है ना सीप, तो लकड़ी से बना हुआ है, इसका कारण लकड़ी है, उसके कारण में विपरीतता मान ली हमने। जबकि उसका कारण था मेटल, चांदी वाला मेटल था उसका कारण, और माना क्या हमने? लकड़ी उसका कारण मान ली। कारण विपर्य समझ में आया? उसका कारण को उल्टा मान लेना। जैसे जीव है, तो जीव को क्या मान लेना कि जीव की उत्पत्ति माता पिता के कारण हुई है, ऐसा मान लेना। तो ये कारण विपरीतता हो गई। या जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है, ब्रह्मा ने 5 भूत तत्वों से मिलकर जीव को बनाया, ये कारण विपर्य हो गया। ठीक है, ये तो अपनी कल चल गई थी बात। दूसरा था कारण विपर्य के बाद स्वरूप विपर्य, है ना। स्वरूप विपर्य में क्या हुआ कि उसके स्वरूप को ही उल्टा समझना। देखो इसमें स्वरूप विपर्य के लिए क्या दिया है, जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता और अन्यथा स्वरूप को मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। जैसे सीप को चांदी माना था ना,
तो अब क्या माना उसने, मतलब चांदी को सीप माना था, तो उसने क्या माना कि इसको अगर पानी में रखेंगे तो ये गल जाएगा, उसका स्वरूप डिफरेंट मानने लग गया। जबकि चांदी तो ऐसी उसको बरसों पानी में पड़ी रहेगी तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इसने इसका स्वरूप बिगड़ा हुआ मान लिया। मतलब उसको लकड़ी माना तो सारे सारे उसके लकड़ी वाले दोष मानने लगा कि ये तो इसको यहाँ रख देंगे तो इस पे कॉकरोच आ जाएंगे, क्योंकि लकड़ी में तो कॉकरोच आते हैं। और जो जो गुण थे चांदी के वो सब गुण नहीं माने, जो जो गुण थे लकड़ी के वो गुण मानने लगा, मतलब उसके स्वरूप में विपरीतता करने लगा। तो ये हो गया स्वरूप विपर्य। इसके ऐसे जीव के संबंध में क्या हुआ कि जीव है तो चेतना स्वरूप, पर उसको क्या मानने लगा, स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला ऐसे मानने लगा। तो उसके स्वरूप में डिफरेंट हो, पूरा स्वरूप ही बदल दिया उसका। ठीक है, ये स्वरूप विपर्य। तीसरा है भेदाभेद विपर्य। अब भेदाभेद विपर्य में क्या आएगा, प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र नहीं, जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विपर्य है। जिस वस्तु को जाना उसने, जैसे चांदी को सीप समझ लिया, तो अब उसे यह इनसे भिन्न है या इनसे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता। मतलब और भी जो चांदी रखी थी, एक तरफ सीप, वो जो सिक्का मिला था ना उसे सीप का, वो रखा था। चांदी का जो सिक्का मिला था उसे सीप समझकर उसने इधर रख दिया, और बाकी उसके पास चांदी के कॉइन्स थे खूब सारे, तो उसको रख लिया तिजोरी में संभाल कर। क्यों? क्योंकि ये तो अमूल्य, ये तो बहुमूल्य है, तो इसको तिजोरी में रखेंगे चांदी को। लेकिन उसको उन सिक्कों से भिन्न माना कि ये तो अलग चीज है, ये तो सीप है, इसको तो पटक दो कहीं भी किसी भी कोने में, लकड़ी जैसा मान लिया उसको। तो क्या हुआ कि जिस मतलब उनसे भिन्न मान लिया, जो वास्तव में एक जैसे थे उसमें भिन्नता कर दी। अब जैसे जीव को शरीर मान लिया है ना, कि मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया अपने आप को, तो अपने आप को किससे अलग किया कि सिद्ध भगवान अलग है, भगवान अलग है और मैं अलग हूं ऐसा मानने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो अनंत गुणों के धाम है और मैं कैसा हूं, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूं ऐसा मान लिया। तो जिनसे अभिन्न है उनसे भिन्न, उनसे भिन्नता मान ली। और जिनसे अभिन्न है, जैसे ज्ञान दर्शन गुण है ना, गुणों से अभिन्न है जीव, तो उसको अलग अलग मान लिया कि नहीं नहीं, मेरे में ज्ञान थोड़ी, ज्ञान तो किताब में से आ रहा है, ज्ञान तो शास्त्र में से आ रहा है, ज्ञान मेरे में नहीं, ज्ञान तो मेरे शास्त्र में से आ रहा है। तो ज्ञान से अपने आप को भिन्न मान लिया, जबकि ज्ञान और आत्मा तो अभिन्न है। इसका मतलब ज्ञान तो आत्मा में से ही आ रहा है, पर इसने क्या माना कि ज्ञान तो बाहर से आ रहा है, लाइट जलाई इसलिए ज्ञान आया, ऐसा मान लिया। तो ज्ञान गुण तो अभिन्न था और उसे भिन्न मान लिया, ये भेदाभेद विपर्य है। कारण विपर्य मान लिया, सॉरी मान लिया नहीं, जान लिया शब्द लगाना, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। ठीक है, तो आत्मा को ज्ञान गुण से भिन्न जानना ये भेदाभेद विपर्य है। आत्मा को पुद्गल द्रव्य के से अभिन्न समझना ये भेदाभेद विपर्य है। पुद्गल द्रव्य से अभिन्न जानना ये भेदाभेद विपर्य है। ये सब ज्ञान के ही दोष हैं। ये सम्यक ज्ञान हो तो ये सारे दोष दूर हों। ये 3 दोष हो गए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय नहीं हुआ, अभी विपर्य की बात चली। हाँ, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य और स्वरूप विपर्य। हाँ बोलिए। उद्गल से तो अभिन्न ही है ना जीव, अभी आप बोल रहे उद्गल से अभिन्न मान लिया। उद्गल से अभिन्न नहीं है, भिन्न है। हाँ, उद्गल से तो भिन्न ही है ना। भिन्न है उद्गल से तो, पर अभिन्न मान लिया कि मैं पुद्गल ही हूं, तो जैसे इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वैसे मेरे में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है।
ऐसा अभिन्न मान लिया पुद्गल से अपने आप को। ठीक है, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य, ये विपर्य के तीनों भेद हो गए। अब हमारा अंतिम बचा है तीसरा दोष ज्ञान का, कौन सा? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर पेज नंबर 102 पर, अनध्यवसाय विमित्यालोचन मात्र अनध्यवसाय, कुछ है ऐसा निर्णय रहित विचार सो अनध्यवसाय है। हाँ, कुछ है ऐसा, देखो इसमें कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं, हाँ शरीर हूं या आत्मा हूं, कुछ हूं, कुछ हूं, बस शरीर होऊंगा या आत्मा होऊंगा, कुछ भी हो सकता हूं, कुछ तो हूं, कुछ हूं, बस ऐसा निर्णय रहित ज्ञान वो अनध्यवसाय कहलाता है। देखो इसका इसे विमोह भी कहते हैं अनध्यवसाय को। तो सीप के टुकड़े को देखकर कुछ समझ में नहीं आना कि क्या सीप है और क्या चांदी, क्या सीप और क्या चांदी, चुप रहो यार, अपन जो भी होगा, सीप हो चांदी हो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता, ये अनध्यवसाय, अनध्यवसाय का उदाहरण है। मतलब ज्यादा उसके बारे में विचार नहीं करना, बस कुछ है, अब उसके आगे विचार ही नहीं करना, वो अनध्यवसाय कहलाता है। जैसे बृहद्रव्य संग्रह में इसका उदाहरण दिया है कि कोई पुरुष चलकर आ रहा है और उसके पैर में कांटा चुभ जाए, तो उसको कांटे का स्पर्श हुआ, मतलब कुछ चुभा, ऐसा स्पर्श हुआ, पर उसे स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि किसका स्पर्श हुआ। तो ये जो बिना ज्ञान की स्थिति है, ये कहलाती है अनध्यवसाय। ज्ञान तो है, मतलब ये स्पर्श का ज्ञान तो हुआ कि कुछ चुभा, क्या चुभा ये इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं, ये अनध्यवसाय। से आत्मा के समझ में कुछ कुछ तो है, हाँ कोई शक्ति तो, अब क्या है, आत्मा है, शरीर है, पता नहीं क्या है, कोई, या फिर परमात्मा ने वो अपने अंदर ज्योति डाल दी है, वो उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा हो। या ऐसा समझ ले कि ये जो पीली पीली ज्योति जा रही है वो आत्मा है। कि हाँ कुछ तो है, ये ज्योति गई है तो ये कुछ तो है, ये आत्मा ही है, ऐसा ऐसा ज्ञान होना, ये सब अनध्यवसाय है। क्योंकि निर्णय नहीं है ना आत्मा का, मैं कौन हूं उसका निर्णय नहीं होना, निर्णय रहित ज्ञान, ये अनध्यवसाय है। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को छोड़कर वापस आ जाइए पेज नंबर 101 पर, 101 पेज निकाल लिया सबने? है ना किताब सबके पास? सुशीला जी, निशा जी, सुमता जी, सुनीता जी, मिथिलेश जी, आज तो बहुत समझदार हो गए आप लोग, आज तो काफी लोगों ने वीडियो खोल के रखा है। चलिए ये देखिए पेज नंबर 101 पर, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। ये तीनों को छोड़ना है। तो छोड़ना है तो ज्ञान क्यों करवाया इनका? क्योंकि ये दोष चल रहे हैं हमारे ज्ञान में, अभी भी चल रहे हैं। इन दोषों को छोड़ना है, ऐसा निर्णय रहित ज्ञान नहीं रखना है कि हाँ ठीक है कुछ भी होगा आप देखेंगे, ऐसा निर्णय रहित ज्ञान नहीं होना। या फिर अपने आप को शरीर ही मान लेना, या फिर सोचते रह जाना, जीवन निकलता जा रहा है और सोचते रह जाए अपन, क्या पता। अब ये जैन धर्म में तो ऐसा बताया है कि मैं आत्मा हूँ, और कहीं कहीं पर तो ऐसा बताते हैं कि मैं शरीर हूँ। अब पता नहीं जैन धर्म में सही बताया है कि दूसरे, सब अपने अपने धर्म का बताएंगे, तो ऐसे जैन धर्म वालों ने भी बता दिया हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सब कहते हैं, ऐसे जैन धर्म वालों ने भी श्रेष्ठ कह दिया। अपनी बात सब सच्ची कहते हैं, ऐसे जैन धर्म वालों ने भी कह दिया। तो अब इसकी, इनकी बात माने कि उनकी बात माने? ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, किसकी बात माने? ऐसा निर्णय रहित ज्ञान, संशय सहित ज्ञान, विपरीत
विपरीतता वाला ज्ञान, विपर्य ज्ञान, ये सब छोड़ने योग्य है ना। तर्क से बिठाओ अपने बातों को, और आगम में तो सारे तर्क दिए हैं, सब चीजों के तर्क दिए। एक छोटे से छोटा भी प्रश्न आपकी शंका आपके मन में हो, उसके लिए भी तर्क आगम में दिया गया है। तो वो तर्क से निर्णय पर पहुंचो कि क्या सत्य है। तो इन तीनों को छोड़कर अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। इन तीनों को छोड़कर आप वो लख लीजिए, है ना। देखो इसमें दो बातें हैं। पहले लिखा है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, सातों तत्वों का बराबर निर्णय लो। तत्व जिनवर कथित, जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व कहे हैं उनका अभ्यास करो। अब क्या लिखा है नीचे कि आपो लख लीजिए। आपो लख लीजिए का क्या अर्थ दिया है, देखो, लक्ष्य में लेना चाहिए, अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। तो सात तत्वों को लक्ष्य में लेना चाहिए या अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए? सातों तत्वों का अभ्यास करके अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, ये है इसका सारांश। अभ्यास सातों तत्वों का होगा तभी तो अपनी आत्मा को छाट पाएंगे अपन। फिर उस आत्मा को लक्ष्य में लो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अपनी आत्मा को लक्ष्य में ले लो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। उसके बाद यदि ऐसा नहीं किया तो, क्यों ले लक्ष्य में? यदि ऐसा नहीं किया तो, या फिर आलस आ गए हमको कि अब नहीं करना, बहुत हो गया, बहुत सुन ली, क्लास भी सुन ली, प्रवचन भी सुन लिए, पूजा भी करके आ गए, बस बहुत हो गया, अब बैठो टीवी देखो या मोबाइल मोबाइल चलाओ बस, है ना। क्यों करना? हमें कर तो लिया ये धर्म हमने, क्यों करना? तो उसका कारण बता रहे हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा वो बता रहे हैं। यह मानुष, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी। यह मानुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है वह किसके समान है? सुमणि जो उदधि समानी। उदधि अर्थात समुद्र। देखो चित्र भी दिया है ना यहाँ पर। पहले चित्र में तो जिनवाणी है, मतलब जिनवर कथित जो तत्व है उसका अभ्यास करो। दूसरे में लिखा है संशय विभ्रम और मोह का त्याग करो, और अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को जानो। वो बैठकर ध्यान कर रहा है ना अपनी आत्मा का। संशय विभ्रम और मोह का त्याग करके अपनी आत्मा का लक्ष्य करो, ये। और नीचे दिया है समुद्र, उदधि अर्थात ये समुद्र। सुमणि जो उदधि समानी। सुमणि, मणि कौन सी मणि? उत्तम मणि, सर्वोत्कृष्ट मणि। मणि भी सिंपल नहीं, जो सर्वोत्कृष्ट मणि है उसके समान क्या है? मणि के समान यह मानुष पर्याय। यह जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है वह सुमणि के समान है, उत्तम मणि के समान है। और जैसे मणि समुद्र में गिरने पर वापस नहीं मिलती, ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय वापस नहीं मिलेगी। कैसी है मनुष्य पर्याय? कितनी बहुमूल्य है। अरे बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य है मनुष्य पर्याय। ये जो मणि है वह तो बहुमूल्य थी, लेकिन मनुष्य पर्याय तो अमूल्य है, जिसका कोई मोल ही नहीं किया जा सकता। बहुमूल्य और अमूल्य में क्या अंतर है? बहुमूल्य की बहुत ज्यादा कीमती हो वो तो कहलाता है बहुमूल्य, और अमूल्य जिसका कि कोई मोल ही नहीं हो वो तो कीमती, ज्यादा मोल था उसका, और इसका तो कोई मोल भी नहीं लगा सके, ऐसी अमूल्य है यह मनुष्य पर्याय। कैसे मिली हमको मनुष्य पर्याय? ये तो हमने देखा ना पहली ढाल में, कितनी मुश्किलों से गुजर कर हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। अनादि से तो कहां पर थे हम? अनादि से हम कहां पर रहे हैं? ये सब पहली ढाल में आया है हमारे। अनादि से हम कहां पर रहे मंजू जी? निशा जी?
सीमा जी बोलिए। निगोद में। जयजनीन दीदी निगोद में। हाँ बिल्कुल सही। हम अनादि से तो निगोद में रहे और उसके बाद वहां से निकले तो कहाँ गए? स्थावर में। कौन से स्थावर? कितने प्रकार के हैं स्थावर? सबको ज्ञान में है बराबर? अरुण जी। स्थावर कितने प्रकार के हैं? स्थावर मतलब क्या होता है? चलो अनीता जी। नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। बोलिए। स्थावर अर्थात क्या? कौन से स्वर्ग के देव कहलाते हैं स्थावर? अनीता जी थोड़ी पढ़ाई करना पड़ेगी आपको। चलिए हेमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, ये स्थावर जी। क्या विशेष बात है इनमें? निगोद से चलिए उषा जी बोलिए। स्थावर के बाद मैडम त्रंच गति में आए हम लोग। हाँ, स्थावर में क्या हुआ? स्थावर मतलब क्या है, ये है प्रश्न। एक इंद्रिय जीव। हाँ, एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं स्थावर में? 5 प्रकार के। कौन कौन से? जल का है, जल का है, वायु का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है और वनस्पति। ठीक है। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं जिनकी चर्चा हमने पहली ढाल में की थी। तो वहां से भी निकले। पहले तो निगोद से, अनादि से निगोद में थे, नित्य निगोद में। वहां से निकले तो एक इंद्रिय स्थावर जीव हुए। फिर पशु बने, नरक में गए। कितने कितने दुख सहे अपन ने नरक में। ध्यान है ना? नरक के दुख के भूल गए सब? ध्यान है? किसी को हुआ है जाति स्मरण अभी, जिसको नरक का ध्यान हो? किसको हुआ भाई जाति स्मरण? नरक के दुख का जिसको ध्यान में आ गया हो, है कोई? जिनवाणी में। हाँ वीना जी बोलिए। आपको हो गया है क्या जाति स्मरण? बोली बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। नहीं हो नहीं गया, लेकिन यहाँ जो दुख है, जिसको हम दुख मान रहे हैं वो नरक है। जिस चीज में भी हम दुख को मानते हैं, इस देह में दुख, संबंधों में दुख, विकारों में, लेशाओं में, ये जितने भी कषायों में, वो सब नरक के बराबर ही दुख है। नरक में भी दुख इसलिए हमें महसूस होएगा क्योंकि